बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइन प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 से है ये, हमारे मानो की बुक से। तो जस्ट टू रिकॉल, देखिए डेसिमल नंबर तो हम इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर 14 लिखा हुआ है। इसको जब हम बाइनरी की एक फॉर्म है जिसको कहा जाता है BCD, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक्चुअली इसको अगर उल्टा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर मानी समझ में आ जाए कि डेसिमल नंबर कोडेड इन बाइनरी। तो अब ये डेसिमल नंबर जैसे 4 है, इसको हमने बाइनरी में कोड किया तो ये आ गया, और इसी तरह 1 को भी हमने सेपरेटली कोड किया तो 001, इसको कहा जाएगा BCD। लेकिन अगर इस पूरे को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपको पता है वो इस तरह से हो जाएगा। आपको ये याद होगा 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2 और 4, यानी 1 2 4 8। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये 14 आ जाता है। तो इस नंबर को इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसको कहेंगे बाइनरी, और इसको कहेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल। अभी हमें जो कंसर्न इस चैप्टर में है वो एक्सेस 3 BCD नंबर है, इसके बारे में पढ़ना है। ये भी एक तरह का BCD नंबर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप 3 ऐड कर देते हैं, यानी ईच डेसिमल डिजिट इंक्रीमेंटेड बाय 3 बिफोर बीइंग कन्वर्टेड टू बाइनरी। तो अगर 0 है डेसिमल नंबर तो उसके साथ 3 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। जैसे अगर यहाँ पे 14 था तो इसके साथ भी 3 ऐड करेंगे, इसके साथ भी 3 ऐड करेंगे, और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो उसको कहा जाएगा एक्सेस 3 BCD। और इसको पढ़ने का फायदा क्या है कि ये जहाँ पे एरर डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे बजाय नॉर्मल बाइनरी यूज करने के ये एक्सेस 3 BCD यूज किया जाता है। अच्छा, अब डिज़ाइन प्रोसीजर में क्या क्या है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि कितने हमें इनपुट और आउटपुट रिक्वायर्ड हैं, जो भी एक डिज़ाइन दिया हुआ उसका। उसके बाद हम उसका ट्रुथ टेबल डिराइव करते हैं, उसके बाद हम बुलियन फंक्शन लिखते हैं, और उसके बाद लॉजिक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। अभी ये एक डायग्राम आपको समझाने के लिए कि अगर फर्ज करें एक सिस्टम है जिसके इनपुट भी BCD है और आउटपुट भी BCD है, और एक और सिस्टम है जिसके इनपुट एक्सेस 3 है और आउटपुट एक्सेस 3 है। अब इन दोनों को अगर हमने लिंक करना है, यानी इसके आउटपुट को हम इसके इनपुट पे डालना चाहें अगर, तो हमें बीच में ये इसको इसके इनपुट को इसका आउटपुट को इसके इनपुट में डालने के लिए हमें कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, कोड कन्वर्टर, जो कि BCD को एक्सेस 3 में कन्वर्ट कर दे और उसके बाद फिर इसके इनपुट में डाले। अब उसके लिए हम अगर ये ट्रुथ टेबल को ध्यान में रखें तो ये देखिए ये BCD का ट्रुथ टेबल है, और ये जो है वो एक्सेस 3 के ट्रुथ टेबल। अब ये नंबर क्या है, डिजिटल में आप डेसिमल में देखें तो ये 0 है, उसके साथ जब हम 3 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को आप जब ये बाइनरी में लिखेंगे तो ये 2 और ये 1 3। इसी तरह अब ये बराबर है 1 के, तो इसके साथ 3 ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। 4 को हम इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से ये ट्रुथ टेबल एक्सेस 3 का है, और ये ट्रुथ टेबल नॉर्मल जो BCD या नॉर्मल डेसिमल नंबर का इन टर्म्स ऑफ बाइनरी है। अब इसको हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पहले एक एक करके लेना होगा कि अगर हमारा ये इनपुट है और ये आउटपुट हम जनरेट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें के मैप से हेल्प लेना होगा। आपको यकीनन चैप्टर 3 में आपने के मैप पढ़ लिया, नहीं तो मेरे वीडियोस भी इस पे हैं, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ आसानी के लिए मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि ये M0 M1 M3 से M9 तक, और यहाँ पे भी आप M0 M1 M3 M2, ये आई होप आपको ये तरीका पता है। अब यहाँ से हमें सिर्फ देखना है कि ये 1 कहाँ कहाँ पे है। तो M5 पे 1 है,
M5 पे हमने 1 लिख लिया, M6 पे है, 7 पे है, 8 पे है और 9 पे है। तो 5, 6, 7, 8 और 9 पे 1 लिख दिया। अब 10 से ऊपर जो है इनको हम डोंट केयर, अगर ये खाली है तो इसको हम डोंट केयर कंडीशन फर्ज कर लेते हैं, यानी 10 और 11, 9 से ऊपर एक्चुअली से लेके 15 तक इनको हम क्रॉस लगा देते हैं, यानी ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हम अपनी आसानी के लिए इसको 1 फर्ज कर लेंगे या 0 फर्ज कर लेंगे, जिस तरह भी हमें आसान लगे। अच्छा, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम सबसे आसान तो है कि ये ऑल 16 को मिला के आप कोई इसके बुलियन फंक्शन लिखें। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम आप ये 4 मिला सकते हैं, ये 4 मिला सकते हैं, और आगे देखते हैं कि और हम कौन सा मिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम ये 8 मिला सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 8 हम मिला लेंगे। और इसको आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए ए दोनों में ही कॉमन है और इधर कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका नाम हम दे देंगे ए, तो ए लिख लिया। इसी तरह हम ये इन दोनों को मिला लेंगे और यहाँ पे क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पे ए कॉमन है दोनों में, नहीं सॉरी, ये दोनों है, तो इसमें बी कॉमन है दोनों में, और यहाँ से डी कॉमन है, तो बी डी आ गया। और इसी तरह आप इन दोनों को मिला लेंगे तो ये बी सी हो जाएगा। तो ये हमारा W को इन टर्म्स ऑफ बुलियन फंक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसी तरह ऑल 3 वेरिएबल्स जो जैसे अभी हमने x ले लिया, उसको भी हम इसी तरह से स्टेबल की मदद से, के मैप की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए इन दोनों को, ये ऊपर और ये नीचे, इस तरह से फोल्ड करके इनका 4 बन जाएगा। फिर इन दोनों को फोल्ड करके भी 4 बन जाएगा, इसकी भी वैल्यू आप लिख लेंगे। अब मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कैसे आप लिखेंगे, यकीनन आपको पता होगा इस चीज़ का। और इसको भी मिला लेंगे। अब यहाँ से आप देखें ये दोनों सिर्फ कॉमन है, तो ये आ गया बी, और यहाँ से डैश डैश 0 0 यानी सी डैश डी डैश, तो बी सी डैश डी डैश आ गया इसका। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वाई को भी इसी तरह हम लिख लेंगे, और इसमें ये एक ग्रुप बनता है, ये एक ग्रुप बनता है, तो इसके भी वैल्यूज हम यहाँ से लिख लेंगे। और फाइनली जेड में क्या है कि जी ये ग्रुप और ये फोल्ड होके ये एक बन जाएगा 8 का ग्रुप। ये देखिए ये फोल्ड होके और यहाँ पे तो 8 का ग्रुप जब बन गया तो ये डी डैश के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये भी 0 है और इसमें भी आखिरी 0 है, यानी डी डैश, जेड इज इक्वल टू डी डैश हो गया। अच्छा, अब ये हमने बुलियन फॉर्म में लिख लिया, बुलियन फंक्शन के फॉर्म में। अब इसको हमने सर्किट में बनाना है, तो आसान तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट ये सर्किट लिखें। इम्प्लीमेंटिंग इसको कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म यूजिंग 2 लेवल लॉजिक डायग्राम। 2 लेवल का क्या मतलब है कि जैसे मैंने अब ये ड्रॉ किया है, तो इसमें देखेंगे एक लेवल हम इसको कहना है, सबसे पहले जो गेट्स आ रहे हैं, ये इन्वर्टर्स को अभी हम छोड़ देते हैं। ये देखिए ये एंड गेट्स हैं सारे, और उसके बाद ये और गेट्स का एक लेवल आ गया, तो ये इसको कहते हैं 2 लेवल कन्वर्जन। अगेन मैं इसके इस एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, आपको ये यकीनन आपने पढ़ लिया होगा। सिर्फ अगर एक चीज़ हम देख लेते हैं, अब यहाँ से देखिए इस वाले गेट में क्या है, एक इनपुट ए का आ गया, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए बी सी, तो अब ये बी इस गेट में और सी यहाँ पे, तो बी सी आ गया इसके एक इनपुट पे, और एक हमें चाहिए बी डी, तो ये बी यहाँ से आ गया और डी यहाँ से इस पे आ गया, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह ये बाकी भी आप ज़रा और से देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन बुक वाला ये कह रहा है, नॉट काउंटिंग द इनपुट इन्वर्टर्स
The implementation in sum of product form requires 7 AND gate and 3 OR gates. तो यहाँ पे देखिए ये 7 AND गेट है और 3 OR गेट है, तो इसमें 7 3 10 गेट्स इसमें लग रहे हैं अदर देन द इन्वर्टर। अच्छा, अब जो बुक में सर्किट ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरह से किया है और इसमें 3 लेवल है। ये देखिए पहला एक लेवल आ गया, ये सेकेंड लेवल आ गया और ये थर्ड लेवल आ गया। तो 3 लेवल की जो सर्किट है उसमें आप देखेंगे तो 4 + 4, ये देखिए 2 और 4 2 6 और 2 8 लॉजिक गेट्स लगे, यहाँ पे 10 लॉजिक गेट लगे हैं। तो अपेरेंटली तो ये आप कहेंगे जी 2 से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब आप हज़ारों लाखों के तादाद में बनाते हैं तो फिर यस कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि हम आगे इसको देखेंगे कि सिर्फ 2 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट कहीं पे भी नहीं है। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है, ये हमारे पास हमने जो KMF से निकाला था आउटपुट, ये इसको ज़रा सा अगर आप मैनिपुलेट करें तो यहाँ पे ये C और D एक टर्म अगर आ जाए तो ये तीन जगह पे ये यूज़ कर रहा है। वो कैसे C + D आया, यहाँ से देखिए, ये OR गेट को यूज़ करके और C और D के इनपुट यहाँ पे डाल के तो इसका आउटपुट C और D आ गया। अब C और D क्यों ले रहे हैं, वो इसकी वजह है कि अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं B, तो ये C और D आ गया। इसमें से भी हम देखते हैं C और D मिल सकता है, इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया तो C और D आ गया। और इसमें से C एंड D डैश है, तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि C + D इन्वर्टेड या डैश। तो यहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर ये Y में भी आप अगर इसको C एंड D डैश जो है इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि इस इनपुट को हम 3 जगह फीड कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वर्टर से फीड कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट फीड कर दिया, यहाँ पे भी डायरेक्ट फीड कर दिया। तो इसकी वजह से गेट्स की तादाद में 2 गेट्स की कमी हो गई। 3 level logic circuit requires fewer gates, all of which in turn requires no more than 2 inputs. तो ये एक इसकी एडवांटेज है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। ये मोस्टली थ्योरेटिकल था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। शुक्रिया।